चलो भाई बुआ जी थोड़ा भावुक हो रही है तो दोनों भाई बहन याद दादी को याद कर रहे हैं। आज ये जो चहल पहल है ये भी आज के बाद पूरी खत्म हो जाएगी। मेरी दादी तो मोक्ष धाम के लिए चली गई। दादी अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझसे जो भी गलती हुई होगी माफ जरूर करना दादी। मुझे उम्मीद है कि आप भी परम धाम में खुश होंगे। और सबसे बड़ी खासियत पितृकुड़ी की ये होती है कि यहाँ जो लिंग रखा जाता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। ये हम जैसे जिन्होंने खाली ड्रोन ला रखा लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं ला रखा। लेकिन हमारा फौजी भाई बहुत पौराणिक युग में चल रहा है भाई। बोला होश में रहो दोनों। ड्रोन तुम्हारा भाई चलाएगा और ड्रिफ्ट कराएगा उसको एकदम ड्रिफ्ट। ये कन्या कौन है बीच में? ये मोटी मोटी कन्या। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ हमारे जियाजी भी आ रहे। जियाजी बहुत बहुत बधाई हुई 1000 सब्सक्राइबर की। सीधे 1500 हिट कर दिया आपने। 3 लंगर उठ गए। 3 लंगर है। 3 बार लाइन खड़ी हो गई लेकिन ललिता खड़ा होने का नाम नहीं ले रही भैया। लकड़ा बग्गो। अच्छा सॉरी ठीक है। और क्या हाल है? परसों उसको नहीं छोड़ पाया। सॉरी हाँ नहीं बोलो। ठीक है ठीक है ठीक चल रहा रिलेशन ठीक चल रहा। नहीं तलाक होने वाला है। हम भी आएंगे तेरे को लेने ठीक है। कौन कार्य आज है? नवंबर में दादाजी एक्सपायर हुए 2012 को और आज ठीक 12 साल बाद दिसंबर में दादाजी भी एक्सपायर हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। बाकी मौसम की बात किया तो मौसम पूरा धीरे धीरे पैक हो रहा है बादलों से। सूर्य देव भी सामने पे थोड़ा थोड़ा दर्शन दे रहे और बाकी सूर्य देव को भी चारों तरफ से बादल घेर रहे हैं। और ठीक अगर गौशाला की बात करें तो मधुली और काजल मेरे को ही देख रही है। इनको पता है कि जैसे ही ये मौसम दिखाएगा उसके बाद ये हमें भी दिखाएगा। क्यों पगली? ठीक है तू चल बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी ये है काजल और ठीक सामने पे इसकी माँ मधुली। चलो बढ़िया ठीक है, आराम से रहो ठीक है। बाकी आज है 13वीं यानी कि दादी को दुनिया से गए हुए आज 13वां दिन है। और आज के दिन ये माना जाता है कि आज दादी को मोक्ष मिल जाएगा। बाकी अभी पिताजी लोग जा रखे हैं पितृकुड़ी यानी कि जहाँ पितरों की पूजा होती है तो हम भी वहीं जा रहे हैं अभी। और ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ मेरी दीदी। क्या हाल है दीदी? और ठीक सामने पे चाची जी। बढ़िया चाची। दीदी जी की माँ जी मेरी बुआ है। अच्छा और बता दादी की याद भी आ रही है? बहुत आ रहे दादी। है। अब माँ जी पिता तो है नहीं यहाँ है? जब जब यहाँ आएगी तब तक अपने माँ बाप को जरूर याद करेगी नहीं? चल चल कोई नहीं है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? माँ बाप की याद वो तो दिल में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो जब तक जीवन है तब तक सही बात है सही बात। चल मैं जा रहा हूँ पितृकुड़ी है। ठीक है फिर ठीक है चलो निकलते हैं यहाँ से। बाकी कल रात को यहाँ लोकेश भला और अमित भला आए। हाँ बोला क्या हाल है? जय श्री केदार, कैसे हो भैया? बढ़िया बोला बढ़िया। तुम बताओ तुम कैसे हो? हम बढ़िया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल लेने आए आप हमें। अरे यार ऐसी बात नहीं, जब तुम आ गए तो लेना तो आना पड़ना भाई। क्या करे यार। तो सरप्राइज दे रहे थे। सरप्राइज दे रहे थे लेकिन खुद सरप्राइज हो गए दोनों है। जब उनको पता चला कि अंधेरा होगा बाघ आने वाला। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मतलब मैंने सोचा था कि भाई की शादी सगाई में आऊंगा पर क्या करें कुछ ये अनर्थ हो गया। चलो कोई नहीं। चलो कोई नहीं। ये परम सत्य है, जिसको आना है उसको जाना भी जरूर है। सही बात है। ठीक है अब चलते पितृकुड़ी जहाँ पूजा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल दादा की आखिरी याद। हाँ चलो भाई चलो भाई निकलते हैं आप। बाकी सभी लोग वहाँ जा रखे हैं। यहाँ की बात किया तो शेरों मस्त करके सो रखा है और वहाँ छिलके लेके जाने हैं और साथ में लकड़ियाँ भी लेके जाने क्योंकि वहाँ से फोन आया कि लकड़ी और छिलके लेके आओ। और ठीक पुराने वाले घर की बात किया तो यहाँ आज सबके लिए खाना बनाया जा रहा है यानी कि पितृ प्रसाद। तो चलिए जी अभी मैं जा रहा हूँ पितृकुड़ी और बाकी मेरे हाथ में है लकड़ी और एक प्रेशर भी है क्योंकि वहाँ बर्तन कम पड़ गए हैं। तो जो पितृकुड़ी बनी हुई है हमारे ठीक लास्ट में जो गाँव वालों की खेत है वहाँ पे बनी हुई है। तो ठीक सामने पे है पितृकुड़ी जहाँ पे हमें जाना है। अब देखिए इस बार हमारे गांव के बहुत सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो इस बार गेहूं की बुआई होनी थी लेकिन किसी ने भी इस बार गेहूं की बुआई नहीं की। सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। अब लोग धीरे धीरे गांव से पलायन तो कर ही रहे हैं और बल्कि जो लोग गांव में हैं वो भी खेती नहीं करना चाहते हैं। सब लोग दुकान पे डिपेंड हो गए हैं। चलो भाई यहाँ फौजी भी आ रखा मस्त करके डांस कर रहा है। हाँ हो जाए तेरा बोलो। तो चलिए जी ये है पितृकुड़ी और बाकी यहाँ पर खीर बनाई जा रही है और खीर पे सबसे ज्यादा जो टक है वो इनकी लड़कियों की। हाँ पुष्पा लाल टपक रही ना। एक्चुअली क्या होता है जो पितृकुड़ी में खीर बनती है उसका स्वाद अलग ही होता है भाई। ये स्वाद आपको 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा जो पितृकुड़ी की खीर में मिलेगा। अब देखिए समय अभी 11 बज रही है लेकिन इधर साइड अभी प्रॉपर ढंग से धूप नहीं आई है क्योंकि सूर्यदेव ठीक सामने उस पहाड़ी से आते हैं और ठीक इसके पीछे ढल जाते हैं। अब देखिए जी हमारे भाई साहब तो यहाँ पे खीर बना रहे लेकिन जैसी जैसी पब्लिक बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनको थोड़ा घबराहट हो रही है। दरअसल बनाने वाले को कम मिलता है लास्ट में और भाई जी इस चीज से कई बार थोड़ा गुजर चुके हैं। भाई जी आपको प्रॉपर मिलेगा, घबराओ मत। और यहाँ देखो भाई दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। दरअसल हर कोई पितृकुड़ी का इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहता है। तो यहाँ पितृकुड़ी पे खीर बनाए जा रहे हैं लेकिन ठीक अगर यहाँ से सामने की बात करें तो कुछ महीने पहले जो त्रासदी आई थी इसको देखकर तो आज भी डर लग रहा है। और ये जो सड़क कट के ठीक सामने वाले गांव के लिए जा रही है तो वहाँ अब पुल बनाने का काम चल रहा है। बाकी सड़क पे जो मजदूर काम कर रहे हैं
उन्होंने वहीं अपने लिए छोटे छोटे टेंट बना रखे हैं और वहीं रहते हैं रात को। अब देखिए जी, जेसीबी की खुदाई हमेशा फेमस रहती है। कभी हम बड़ी मुश्किल से सड़कों में जेसीबी देखते थे, लेकिन आज देखो भाई, पहाड़ों की नदियों में भी जेसीबी दिखाई दे रहा है। जमाना कितना बदल गया है। अगर ये त्रासदी आज से 25-30 साल पहले आती तो शायद ये ऐसी रहता है मलबा, लेकिन अब जमाना एडवांस हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। कुछ ही दिन में जेसीबी ने यहाँ से मलबा साफ कर दिया है। तो ये है भाई पितृकुड़ी। यहाँ पूजा करने के बाद इसको पत्थर से ढक दिया जाता है। ये पितृकुड़ी तभी खुलती है जब कोई गाँव में एक्सपायर हो जाता है, और जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद जब 13वां दिन होता है तो उस दिन ही पितृकुड़ी खोली जाती है। और सबसे बड़ी खासियत पितृकुड़ी की ये होती है कि यहाँ जो लिंग रखा जाता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। वहाँ बिल्कुल खाली हो रखा भाई, लेकिन वहाँ एक भी लिंग नहीं भाई। मान्यता यही है कि वो लिंग अपने आप ही गायब हो जाते हैं भाई। ओम गीतम गीतम पावानः पिबत वसा पावानः। तो चलो भाई, यहाँ पितृकुड़ी में पितृ पूजन चल रहा है, साथ में खीर भी बनाई जा रही है। तब तक लोकेश भुल्लर ने ड्रोन ला रखा, तो एक बार जरा ड्रोन शॉट के माध्यम से आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। और ठीक सामने जहाँ कुछ महीने पहले त्रासदी आई थी, तो एक बार वहाँ भी आपको ड्रोन शॉट के माध्यम से वहाँ का नजारा दिखाते हैं। चलो दोस्तों, माफी चाहता हूँ, सोचा ड्रोन शॉट के माध्यम से आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ, लेकिन दो दोस्त ऐसे आ रखे, ये होश में नहीं है। ड्रोन लेके तो आ रखे, लेकिन मेमोरी कार्ड लेके नहीं आ रखे। चलो बोला, होश में रहो। बस एक ही चीज बोलूंगा, मैंने सुबह इसको दी थी। थोड़ा लड़ लो यार, बस मेरे को मजा आ जाएगा, बस कंटेंट मिल जाएगा, लड़ लो थोड़ा। इसको दी थी अब तू भी लड़ पे थोड़ा जा। अब तू यहाँ मत लड़े, वहाँ लड़। ऐसे बोलो कि अपने बैग में रख बल। हाँ। मैंने बोला ड्रोन के बैग में रखी, किसने अपने बैग ड्रोन का बैग मेरे पास थोड़ा था। तो तूने रख दी थी ना अपने बैग में, क्यों रखी? जब तुझे पता मेरा था बैग सुबह- मेरे रूम में है। ना, जब तुझे पता था सुबह ड्रोन उड़ाना है तो यहाँ। और अगर लड़की को गिफ्ट देने की बात आती ना, तो भाई साहब ये अपनी जिंदगी निछावर कर देते वहाँ, लेकिन उस चीज को जेब में रख दे। क्या होगा यार तुम्हारा? तो माफी चाहता हूँ, अभी ड्रोन शॉट नहीं दिखा पाऊंगा। घर से दिखाएंगे ना, अब घर से दिखाएंगे अलग वाला, यहाँ वाला नहीं दिखा पाऊंगा, सॉरी। और देखो भाई, एक ब्लॉगर ऐसा भी जो धूप में जा रखा ब्लॉग बनाने। अरे भाई साहब बनाओ बनाओ बनाओ, ठंड लग रही। हाँ भाई, इनकी भी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। चलो भाई, आज पुष्पा भी ब्लॉग बना रही है। पुष्पा काफी दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं। चलो, इसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब बीच में थोड़ा डिमोटिवेट हो रही थी ये, जब से दादी गई, लेकिन अब इसको थोड़ा होश आ गया कि देखो सबको जाना है एक दिन दुनिया से, नहीं? हाँ, जाना तो है। वही तो है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी दादी अच्छी उसमें गई। क्यों? दादी लिए कोई कमी नहीं हुई भाई, खाने पीने में कोई कमी नहीं हुई। भले मेरे लिए कमी करते हैं लोग, लेकिन दादी लिए कोई कमी नहीं हुई। और दादी ने अपने नाती भी देखे, पोते भी देखे। क्यों? मन में ऐसा नहीं गया कि ये चीज नहीं दी ना एक चीज तो गई, मेरी शादी देखना चाह रही थी, वो तो चले गई। नहीं, मतलब इस चीज में ना, जैसे हम बोले कि यार खाने के लिए कोई मांगे नहीं, वो बात सही है। फिर ठंड से या फिर ऐसा नहीं होता कि सही बात ना, नहीं कई लोगों को तो खाने पीने में कोई कमी नहीं हुई। दवाई भी टाइम टू टाइम आई। और सबसे बड़ी आती, दादी को ऐसी बीमारी हुई नहीं कि जो नहीं होती, ऐसे भुगतने वाली बीमारी नहीं थी। स्वतः ही मौत बोलते हैं जिसको, जो पूर्ण उम्र में होती है भाई, पूरी उम्र में। बिल्कुल बिल्कुल 90 बिल्कुल। प्लस में जब दादी की अर्थी को शमशान घाट में ले गए थे, तो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे एक डोली जाती है, जैसे विदा होते घर से। वो तभी किया जाता है जब कोई पूर्ण उम्र में जाता है दुनिया छोड़ के। लेकिन कोई अधोगति में मरता है तब नहीं होता ऐसा। लेकिन जब कोई पूर्ण उम्र में जाता है तो उसको पूरा एक डोली की तरह उसको सजा के ले जाते हैं भाई, और पूरे बैंड बाजे बजा के लेके थे। क्यों? तो देखिए जी, फौजी देश की रक्षा के लिए भी आते हैं, लेकिन जब कुछ लोगों की वजह से हम लोग भटक जाते हैं, ये हम जैसे जिन्होंने खाली ड्रोन ला रखा लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं ला रखा, लेकिन भाई फौजी भाई के पास मेमोरी कार्ड है तो इज्जत बच गई। शाबाश बेटा शाबाश। लेकिन हमारा फौजी भाई बहुत पौराणिक युग में चल रहा है भाई। सही है बेटा, सही है, कभी पुरानी चीजों को मत छोड़ो। तो चलो अब एक बार फिर से ड्रोन शॉट दिखाने का मौका मिल गया भाई। तू भी ना मत बोलना है इसके बाद बोला, होश में रहो दोनों। हाँ बस, अब आपको यहाँ का मस्त नजारा दिखाते हैं और कैसा व्यू आ रहा है पितृकुड़ी का, जहाँ पे खीर बन रही है। और ठीक चारों तरफ का नजारा देखो अब आप ड्रोन शॉट के माध्यम से। तो चलिए लेट्स प्ले ड्रोन शॉट। तो ड्रोन तुम्हारा भाई चलाएगा और ड्रिफ्ट कराएगा उसको, एकदम ड्रिफ्ट। चलो बोला, हो गया? चलो देख बोला, गारंटी तेरे मैं दूर रहता हूँ थोड़ा। बचो शेर, चलो वो छोड़ दो। हाँ ये देखो गरुड़ चले गया अब। शेर। यानी कि भाई को अभी भी याद है कि ड्रोन कैसे फ्लाई करते हैं। ये याद नहीं। तो चलिए जी, पितरकुड़ी में पूजा भी हो गई, बाकी जो खीर बन के तैयार हो गई है, तो सभी लोग आगे खीर खाने के लिए। सबके मुंह में लार टपक रही, आ जाओ शाबाश। और ठीक सामने पे हमारे अखिल भाई आ जाओ शाबाश, आ जाओ। लगे हैं अपनी मंगेतर से बात करने पे। तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये देखो ड्रोन को वहाँ पत्थर मार रहे हैं। मजाक मत, 1.5 लाख की लग जाएगी चपत, इधर बैठ। चलो मस्त करके अब खीर खाते हैं पितरकुड़ी की। तो सबसे पहले जो खीर है वो कन्याओं को दी जाती है। ये कन्या कौन है बीच में? ये मोटी मोटी कन्या। अच्छा ठीक है। अब कन्या के नाम से मेरे को लग रहा है ललिता लगभग पूरी खीर खा लेगी
और हम गरीब लोग ऐसे भूखे मरेंगे यहाँ। ललिता प्लीज प्लीज है हमारे लिए रख देना थोड़ा, आज बोलो जरा कुछ। प्लीज हार्ड कन्या प्लीज। ये दो खतरनाक कन्या बिठा रखी भाई यहाँ पे। मत दिखा अपनी शक्ति, आज कसम से हम हार गए आज। आज अपनी शक्ति मत दिखा यहाँ प्लीज। और अनिता बोल रही बल्कि मैं तभी खाऊंगी जब पैसे मिलेंगे ने। चल ठीक है ठीक है। सच में भाई जो पितृकुड़ी में खीर बनाए जाते हैं ना उसका स्वाद ही अलग होता है भाई। अब ऐसा कर रहा मन की और दें लेकिन ये लोग सीधे खाने पड़ रहे भाई। हाँ भाई कैसा हो रहा? बढ़िया हो रहा है। मजा आ गया? हाँ बोला अमित कैसा हो रहा? हाँ भाई है तेरा मन तो कर प्रेशर तेरे हवाले करना था ने। ना बोला ना निकल यहाँ से, बहुत हो गया। यहाँ की कुछ गाइडलाइन होती है, उससे कोई बाहर जाता है उसको सीधे बोला जाता है पितृकुड़ी छोड़ के जाओ, क्योंकि सिर्फ एक पुड़ का मिलता है उसके बाद नहीं मिलता। क्या करे हम भी मजबूर हैं। अब मेरे बोला ने बेशरम पंथी की सारी हद पार कर दी, सीधे प्रेशर छिना लिया और ले गया वहाँ सपोड़ा सपोड़ी पे। कैसी हो रही खीर सच बता? अरे बहुत बढ़िया हो रही कसम से इसका मन कर रहा और हो घर तक ले जाता है चाट चाट के, पूरा बदानी ताल तक जाता चाट चाट के। ये लोग पता कैसे हैं? पहले तो प्रेशर पकड़ा रहे फिर कैमरे उठा रहे। ए राम बंद करो बे कैमरा ना। चल ठीक है ठीक है ठीक है। बोला व्यूज का चक्कर है, व्यूज का चक्कर। पर चल तेरा पेट तो भर रहा, किसी का व्यूज से पेट भर रहा, किसी का खीर खा के भर रहा। अरे बिल्कुल सरकार दोनों तरफ चलनी चाहिए ठीक है। तो चलिए जी फाइनली पितृकुड़ी में सभी ने खीर खा ली है और बाकी पूजा पाठ भी यहाँ समाप्त हो गया है। अब सभी लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर में भोजन बन रखा है। जब यहाँ से पिताजी लोग घर जाएंगे तभी जाके सबको भोजन ग्रहण कराया जाएगा वहाँ। तो सभी लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो भाई सभी लोग जाने लग गए हैं। हाँ बोलिए अनिता कैसे लगी खीर? और खीर के बाद जो पैसे मिले वो कैसे लगे? बहुत मजा आया। मजा आया। हाँ तब ठीक है। वो सुनो मेरा कितना मना उसमें? कुछ नहीं। हाँ बस सरकार बदल गई, मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। इस पे थी उम्मीद की ये देगी कुछ नहीं दे रही। दे दूंगी तब क्या करूं? हाँ तब ठीक है। अब मेरा पेट भर गया। आज आपके लिए आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी में मात्र शक्ति तो लगी है नदी में काम करने पे। पितृकुड़ी में सारा काम निपटाने के बाद हम पहुंच गए घर में। बाकी यहाँ पर भोजन बनके भी तैयार है। तो आज जो खाना बनाने वाले रसवाड़े ला रखे हैं वो किसी और गांव से बुला रखे हैं। कल जो खाना था वो नॉर्मल था तो हम ही लोगों ने बनाया, लेकिन आज सब लोगों का है तो इसलिए स्पेशल रसवाड़े को बुलाया गया ताकि अच्छे ढंग से उसको बनाएं। और जो रसवाड़ा होता है उसको पता होता है कि कितने लोगों में कितना खाना बनाना है, इनको सारा अंदाजा होता है। तो दिन की 1:30 बज रही है और सभी लोग आ गए हैं पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ठीक सामने की बात किया है तो खाना बन के तैयार है। बाकी सभी लोग अब इंतजार कर रहे हैं खाना खाने का। तो चलिए जी समय आ गया है भोजन ग्रहण करने का। बाकी नीचे अब दरिया बिछाई जा रही है। बाकी सभी लोग खाने के इंतजार में वहाँ पर खड़े हो रखे हैं। बाकी सभी लोग नए वाले घर में भोजन ग्रहण कर रहे हैं और जहाँ खाना बन रहा है यहाँ सिर्फ पिताजी और पंडित जी भोजन खाएंगे। हाँ बोला बिरजेश सप्लाई करो जल्दी जल्दी। तो चलो भाई सभी लोग एक बार फिर से खाना खाने बैठ गए हैं। बाकी सभी तो नॉर्मल तरीके से खा रहे, लेकिन यहाँ पे देखो भाई अच्छा कोई नहीं हाँ इस बार भंडारा है कोई दिक्कत नहीं। 3 लंगर उठ गए, 3 लंगर है। 3 बार लाइन खड़ी हो गई, लेकिन भाई साहब ललिता खड़ा होने का नाम नहीं ले रही भाई है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ हमारे जियाजी भी आ रहे। जियाजी बहुत बहुत बधाई हुई 1000 सब्सक्राइबर की, सीधे 1500 हिट कर दिया आपने। ठीक है सही है सही है। बाकी जियाजी कुछ सुझाव दे रहे हैं तो आप लोग भी सुनिए। सुझाव यही है कि भाई आयुष्मान कार्ड अपना जरूर बनाएं। हाँ। कल एक बच्चा जो है साइकिल चला रहा था, अचानक से गिर गया। हाँ। उनके माँ बाप ने जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना रखा था और रात की 12:36 पे मेरे कॉल आती है। तो करना क्या उनको जो है अचानक मुझे 28,000 रुपये पेमेंट देनी पड़ी वहाँ। अगर आयुष्मान कार्ड समय पे बनाया होता तो 28,000 रुपये उनको पेमेंट नहीं पड़ती। सही बात है भाई। इसलिए मैं जो भी हम लोग बच्चे छोटे हो वृद्ध हो घर में XYZ सबके आयुष्मान कार्ड बने चाहिए। दरअसल जियाजी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में है तो इसीलिए सुझाव दे रहे हैं और बहुत जरूरी भी। क्यों हेल्थ पर्पस से जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। दुर्घटना कभी बोल के नहीं आती, लेकिन लड़कियां तो मैंने कई बार बोल दिया कि कब होगी लड़की वो तो बोल के भी नहीं आ रही। आप पितृकार मैं बताऊँ
सच बताओ रिजर्वाज, ये पितृकार ढंग से करो, हाँ तन मन से। हाँ देखो आपकी साल के अंदर जो है शादी हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, ये दूसरी मीठी गोली दे दीजिए आइन इस बार। ना मीठे बोली नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कुछ लोग तो यहाँ भोजन कर रहे हैं, कुछ लोग ठीक पुराने वाले घर के चौक पे भोजन कर रहे हैं। हाँ बोला हो गया तेरा पूरा? बस हो गया। है नहीं तो तुम्हारा हमेशा आधा रहता। हाँ बोला तेरा हो गया पूरा? पूरा यहाँ देखो बाहर भी आ गया आपकी तरफ। अरे यार ये तो निशान है ना पैसे वालों की। पर तुम तो गरीबी में सूजन कर। ओ चलो चलो छोड़ो। पैसे वाले हो। मैं तो फिट हूँ ना, मैं तो थोड़ा इससे थोड़ा ऐसा होता है। ये तो तू तो बहुत एडवांस फिट हो रखा है आजकल ना। तो चलो भाई भोजन ग्रहण करने का टाइम पूरा हो गया, सभी लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया है। बाकी यहाँ मेरी मित्र मंडली आ रखी है जो हमेशा मेरे सुख दुख में साथ आते हैं। दुख में तो भगवान जाने पर सुख में तो हमेशा रहते खड़े। लकड़ा बग्गो, अच्छा सॉरी, ठीक है। और क्या हाल है? नहीं तुम दो नहीं हो, घबराओ मत यार। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। और बाकी स्पेशल थैंक यू बोला तूने, बुकिंग छोड़ी अपनी ने। हाँ? पर परसों उसको नहीं छोड़ पाया। सॉरी हाँ नहीं बोला। ठीक है ठीक है। रात भागा भाई 10 बजे। बुकिंग थी यार, बुकिंग थी वो अगले दिन वाले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चल ठीक है। बुकिंग थी इसलिए जाना अच्छा पड़ा। ठीक चल रहा रिलेशन? ठीक चल रहा? नहीं तलाक होने वाला है? कहाँ रिलेशन कहाँ है? होने वाला तो नहीं अब। जब किसी का तलाक होता तो खुश हो दो यार कसम से। कब तक बुकिंग लेकर आएगा? कभी परमानेंट लेके और क्या हम इसको बोल रहे थे अखिल भाई शादी होने वाली कुछ महीने बाद, तू भी कर ले। अब कर ले मेरे लिए तो ऊपर वाला रूट रखा। क्या बोले? तो कर लेंगे। कब तक बुकिंग में जाएगा यार? मिलनी भी तो चाहिए। मिलेगी भाई, थोड़ा शर्म कर लो यार भाई। मिलेगी। इनके पास ऑप्शन है भाई, ये नौकरी वाली। ऐसे किस्मत कहाँ है यार मेरी? बस करो भाई, तुम लोग किस्मती लेके आ रखे हो ऊपर से। दुर्भाग्य तो हमारा साथ में। चलो ठीक है छोड़ो। पर प्राउड फील होता है ऐसे खतिया दोस्त, प्राउड फील होता है ऐसे अच्छे दोस्त मेरे साथ। दोस्तों समय के साथ मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती है, लेकिन मेरे तो दोस्त भी बदल रहे हैं। ठीक यहाँ पर लोकेश बोला जो कि मेरे को आजकल 1-1 घंटे तक वेटिंग में रख रहा है। बोला ऐसी मेरी दोस्ती में क्या कमी रही? अरे कमी कुछ नहीं हुई, है? ऐसा हुआ कि अब हो जाता है कभी कभी ना, वेटिंग में कब रखा मैंने। भाई साहब कसम से मैं अगली बार आपको कॉन्फ्रेंस में रखूंगा। अब वही चाह रहा हूँ मैं। कॉन्फ्रेंस में रहेंगे दोनों भाई। सही बात। दिन में तो जब वेटिंग में रहता तब तो बोलता घर वालों का फोन है। रात को 11 बजे करता हूँ। मैंने कहा अब कौन, अब किसके घर वाले करे देर से बात। यार भाई माँ घर वाले। पर कुछ चीज ऐसी जो यहाँ नहीं बोलने चाहे, पर दिल का दर्द जो मैंने बयां कर दिया। अच्छा अगर एक बार कह रहा था कि मम्मी मौसी से बात कर रही है। बताओ कसम से। अच्छा मतलब आप ये सोच रहे हो क्या, मतलब आप ये चाहते हो कि मेरे भी नहीं तेरा भला रहे भगवान करे। तो चलो भाई सभी लोगों ने भोजन खा लिया और बाकी अब सूना सूना लग रहा है भाई। और आज ये जो चहल पहले ये भी आज के बाद पूरी खत्म हो जाएगी। और मेरी दादी तो मोक्ष धाम के लिए चली गई। दादी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और मुझसे जो भी गलती हुई होगी माफ़ ज़रूर करना दादी। आज आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन आपकी यादें हमारे साथ है। आपको मैंने वीडियो में कैप्चर कर रखा है। जब आपकी याद आती तो वो ब्लॉग खोल के देखता हूँ जिसमें आप मेरे साथ बात कर रहे हो, हम हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, वो सारी यादें आज ब्लॉग में कैप्चर हो रखी है। और मुझे उम्मीद है कि आप भी परम धाम में खुश होंगे। और गौशाला की बात किया है तो मधुली मस्त करके खड़ी हो रखी है, लेकिन उसकी जो बेटी है ये यहाँ पर मस्त करके सो रखी है और उसको फ्राई पैन भी दे रखा है। अरे वाह, ये तो VIP मोड में सो रखी भाई अभी। अब देखिए जी, पिछले 13-14 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ था और आज देखो धीरे धीरे करके बादल घिरने लग गए हैं। हमने पितृदेवता से ये प्रार्थना की थी कि हे पितृदेव मौसम को ठीक रखना। वो पितृदेव ने अपनी पूरी कृपा बनाए रखी। जैसे आज सारा कार्य निपट गया वैसे पूरी जगह बादल ही बादल छाने लग गए हैं। अभी हम लोग चलो भाई बुआ जी थोड़ा भावुक हो रही है, तो दोनों भाई बहन याद दादी को याद कर रहे हैं। कोई नहीं हम हैं आपके साथ अभी, ठीक है। अभी तो हम लोग ना। तो चलो भाई फाइनली सारा कार्यक्रम निपट गया और बाकी आगे समय। बुआ जी थोड़ा भावुक हो रही थी, अपनी माँ जी को याद कर रही है। बुआ जी बोल रही है माँ बाप तक होता है बोल माए का, उसके बाद बोल वहाँ धाक थोड़ा सा। हाँ, उसके बाद बोल उस धाक से नहीं आया जाता अपने मायके में। माँ बाप के पीछे तो ऐसे कि चलो माँ से नाराज हो गई, पिताजी से हो गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, हमसे भी नाराज होते रहना तू। हम भी आएंगे तेरे को लेने, ठीक है। बस अब दादी के बाद दूसरा सहारा हमारा बुआ पे, ठीक है। तू भी दूसरी दादी हमारी, पूरी दादी की तरह एकदम बुढ़ी हो गई मेरी बुआ भी। मेरी बुआ की शादी हो गई थी 12-13 उम्र में, 12 साल की थी वो उस टाइम जब बुआ की शादी हो गई थी। बताओ हैं, आज तो 12 साल का लड़का तो चल नहीं पाता ढंग से। अब तो हमारी तो एक बहन है, हमारी तो एक बहन जो अभी हाँ, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं टेंशन नहीं है अभी, है ना। हाँ तो भाई लोग है अभी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ये ना कि देखियो ना था कि कान अभी मेरा। अरे वो तो होता है बुआ का बोलना कि आज तक कभी सोचा नहीं वाला ऐसा होगा, महसूस नहीं किया, तो अब तो महसूस भी करना पड़ेगा।
ये तो दुनिया की रीत है भाई, हैं? दो दो भाई हैं। ये थे कि नो वो जाओ थे घर चलो कोई भी। आवागमन भैया देखा कि माजिन अपना सामने कोई चीज नहीं। तो चलिए जी, समय 4 बज रहे हैं। फाइनली सभी लोगों की इधर उधर जाने की तैयारी हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन अब सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए जी, मैंने आज लोगों को अपना सिल्वर प्ले बटन दिखाया और सभी लोग देख रहे हैं कि दिखाओ यार जरा क्या चीज है जो अमेरिका से आती है। भाई जी कैसा लगा? इसमें तो हम अपनी परछाई देख रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात है भाई। आप भी देखो ये आता है अमेरिका से सिल्वर प्ले बटन। हाँ दर्शन कराते हैं अपने ब्लॉग में। अच्छा जीजा जी, कैसा लगा सिल्वर प्ले बटन? सर मैं क्या बताऊं, बहुत खुशी हो रही है। जब ये मेरे हाथ में था, हर किसी का सपना होता है। दिल से बहुत खुशी हो रही है। मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा, मैं जगन्नाथ जी का पुजारी हूँ, प्रार्थना करूंगा कि 1 साल के अंदर आप अति शीघ्र जो इसके बाद के जो बटन गोल्डन प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन बिल्कुल आपको अति शीघ्र मिले। बहुत आप धन्यवाद। कामयाबी के रास्ते में बिल्कुल पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलो भाई, जीजा जी ने आशीर्वाद दे दिया भाई। तो चलो भाई, विदाई का समय आ गया है। दादी को तो विदा कर दिया कब का। अब हमारे रिश्तेदार भी यहाँ से अब विदा ले रहे हैं। ठीक है जी, आज फिर बाय बाय। पिछली बार मिले थे हॉस्पिटल में, अब अच्छी जगह मिलेंगे हम। अब शुभ काम है। ठीक है भाई जी, हैं? टाटा बाय बाय। हाँ? नौकर लगा ली हाँ। अब कह दिन बुआरी अब जिस दिन पुष्पा की भी नौकरी लेगी उस दिन भी हम बुआ से मिलेंगे, ठीक है? और आते रहना अपने घर में, हैं? हाँ अपने घर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाभी जी। तब है पिछली बार भाभी जी मेरे को स्कूल में मिले थे, 15 साल बाद गए बोले स्कूल। चलो ठीक है, ठीक है बाय 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 बाय। शादी के 15 साल बाद पहले गए भाई, डेली गए पहले जाते रहे। सही बात है, 13 साल तक। सही है, ठीक है चल ठीक था मैं। ठीक है, तू कहाँ जा? ये रे फोन करे आज बाकी चलो भाई, मेरी बहन की तैयारी भी हो गई अपने ससुराल जाने की। माई के तो नहीं जा रहे अपने। तब ठीक है, ये है अनीता की बड़ी दीदी और इसका जो ससुराल है ठीक सामने उस धार के पीछे जो गांव है वहाँ। ठीक है, फिर ध्यान रखना छोटे का। शादी के बाद बहुत बदल गए। अब खाली कोई फंक्शन होता तभी आ पाती है, पहले तो आती रहती थी बेचारी ने। शादी के बाद बदल जाती है यार बहन कसम से। ऐसे क्या होता है भाई, शादी के बाद बहन बदल जाती है? हाँ ये बापर या धन हो जाता। बात सही है, मेरी माँ भी नहीं जा रही अपने घर, कितने साल हो गए। चलो चलो भाभी जी, देखो ये पराये धन ऐसे होगा एक दिन। है अरे वाह, भाभी बोल रही छोड़ बनना है पर ये जाए बल कहीं पहले। ये बात सही है, सही बात है भाई, सही बात है। भाभी जी को आपस हो गए कसम से। भाभी जी बोल रही कोई बात नहीं, बल झेल लेंगे पर इसको कोई ले जाए बल। भाभी जी बोल रही तेल लेवल को इधर आए और इसको बल कोई ले जाए। अभी लगी ना दिल पे बात। ये काट दूंगा मैं। चलो भाई, छोटी बहन की तैयारी फाइनली हो ही गई है जाने की। पहले मैंने इसको बोला यहीं रहे, पर यहाँ नहीं रह रही क्योंकि इसको अपनी बेटी की याद आ रही है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। ए बाबा ए बाबा ए बाबा, बस हो गया पागल, इतना इमोशनल मत कर हमको। तो जैसे ही दीपिका जाने लगी वैसे सबके कैमरे ऑन हो गए भाई यहाँ। है ये शकल किसकी हो बाबा? कैमरे में पूरा नहीं है। ओ ठीक है, ये तो ललिता है। तू ठीक है। चल ठीक है बोले, हैं इधर भी मैं भी हूँ ब्लॉगर। ठीक है टाटा टाटा। चलो भाई, शाम की 5:30 बज रही है और अभी हम सब मित्र मंडली यहाँ पे बैठ रखी है। यहाँ है अखिल भाई, अमित भाई, लोकेश भाई, हमारे बड़े भ्राता हेमंत भाई। तो थोड़ा गप्पे मारते हैं क्योंकि बहुत उदास लग रही है और कल ये लोग भी चले जाएंगे अपने अपने घर के लिए। अतिथि तुम कब जाओगे? जबरदस्ती भेज रहे यार। चलो मुझे खुशी मिलेगी, नहीं जाना चाहे। घर वालों को पता नहीं कि कल का मतलब क्या होता है। जैसे बोलते हैं कि परसों आए थे, तो परसों मतलब 1 महीने पहले की बात है। तो वैसे कल है 2-4 दिन बाद। चलो ठीक है, कभी भी जाएगा तो भगा लेंगे इसे। अरे यार नहीं। ये होते हैं सरकारी आदमी। वाह वाह भाई वाह। चलो खैर, इस बहस को यहीं पे खत्म करते हैं, मस्त करके कॉमेडी करते हैं। तो चलिए जी, रात की 8 बज रहे हैं, सभी लोग तो चले गए हैं लेकिन हम जितने भी अपने लोग हैं सब यहाँ पर बैठ रखे हैं। और ठीक यहाँ की बात किया तो बीच में आग जला रखी है और यहाँ सभी लोग बैठ रखे हैं। यहाँ पे मेरे अखिल भाई, क्या हाल है भाई? आनंद में। और यहाँ हमारे बड़े भाई प्रेम भाई, बढ़िया भाई जी। चलो बढ़िया। और ठीक यहाँ लोकेश बोला, क्या हाल है? और अमित बोला। और यहाँ हमारे हेमंत भाई, पैसा बढ़िया। अखिल भाई का ब्लॉग। अरे यार बाकी यहाँ सभी लोग बैठ रखे। आंसू बोला, पुष्पा, अनीता, ताई जी और यहाँ पर माँ जी। हाँ बोलो क्या? हमारी ताई जी को स्पीच दे रही है। मेरी शादी ले दिया। फिर से रिपीट।
लोग तो सीधा कना के बाद विचार सीधा घरे तो ताई जी ने बोल दिया जहाँ भी मिल रहे सीधे घर में ला दो बोला। और हमारे 2 स्पेशल मेहमान आ रखे, बोला जो भी कमी से मेरे एक माफी चाहते हैं। बोला बाल मत बना, अभी रात का बात है, हीरो नहीं बन रहा अभी। कमी आज तक नहीं हुई तो अब क्या होगा? कमी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। बाकी चलिए जी, सभी लोग आग सेक रहे हैं मस्त करके, और आज हम सभी लोग हैं, और कल यहाँ लगभग इसके आधा भी नहीं होंगे। कल से हम फिर से 2-4 लोग यहीं रहेंगे, उसके बाद पूरा माहौल शांत हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जब आपकी दादी एक्सपायर हुई तो आपके ताऊ जी क्यों नहीं बैठे क्रिया में। तो यहाँ पर अभी ताऊ जी भी बैठ रखे और पिताजी बैठ रखे हैं। तो पिताजी आप बताइए क्या है। कैसा होता है बेटा, हाँ मतलब 2 बेटे होते हैं ना, हाँ तो जैसे बड़ा वाला होता है तो पिता की क्रिया करता है, हाँ। छोटा वाला माँ की क्रिया करता है, अच्छा क्योंकि दोनों का बराबर हिस्सा होता है। अच्छा अच्छा। इसलिए जो दोनों को बराबर को दिया जाता है हाँ हाँ कि छोटा जो है माँ की क्रिया करेगा और बड़ा जो है पिता की क्रिया। अच्छा। वो वहाँ होता है जहाँ एक ही बेटा होता है ना, हाँ हाँ तब वो दोनों की क्रिया करता है। अच्छा। इसलिए यहाँ पर ये होता है कि जब छोटा और बड़ा है हाँ हाँ तो बड़ा जो है पिता की करेगा और छोटा जो है माँ की करेगा। ठीक ठीक ठीक। इसलिए क्योंकि माँ और पिता दोनों के बराबर है, हाँ हाँ तो पितृ दोनों के हैं। हाँ हाँ तो पिता का जो है वो बड़ा भाई करता है और माँ का जो है छोटा भाई करता है। ठीक ठीक। और इसका एक चीज भी वो है कि जैसा कहते हैं ना कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, हाँ तो पिता का वो रोल बिल्कुल। जब पिता की क्रिया हुई थी तो उस टाइम हमारे ताऊ जी ने उस नियम को पूरा किया था। जैसे मानव पिता जाते हैं ना, हाँ हाँ तो दर्जा फिर भाई को आता है, हाँ। बड़े भाई को आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो पिता के समान होते हैं, तो पिता का जो है जैसे पग कहते हैं ना, पग, हाँ हाँ तो पग जो है बड़े भाई को बांधी जाती है। अच्छा। तो यहाँ तो खैर नहीं होता है पग बंधन, नीचे होता है ना हाँ भाई। इसलिए कहा जाता है कि अब इस कुल की लाज जो है तुम्हारे, तो अब तुम्हारे उसमें चलेंगे सारे, अच्छा। इतने छोटे हैं। हाँ भाई जो होता है वो बड़ा भाई जो है तो अब वो पिता के समान हो जाता है। तो इसलिए जो है जो पिता के कर्म है वो बड़े भाई के ही द्वारा होते हैं, अच्छा। और छोटा भाई जो है वो माँ के कर्म करता है। ठीक 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 ठीक। ये होता है। तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा कि पिताजी क्यों बैठे दादी की क्रिया में, और बाकी दादाजी की क्रिया में ताऊ जी बैठे थे। और जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए तो उस टाइम तो मैं यूट्यूब पे नहीं था। बाकी मेरे दादाजी 15 नवंबर 2012 को एक्सपायर हुए थे। 13 नवंबर 2012 को बड़ी दिवाली थी, और बाकी 15 नवंबर 2012 को दादाजी एक्सपायर हो गए थे। मेरे दादाजी इतने वो थे कि देखो दिवाली पूरी मनाने दी। बिल्कुल हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर मतलब दिवाली के टाइम मरते तो फिर दिवाली भी नहीं मनाने देते। सही बात। तो दादाजी ऐसे थे कि दिवाली पूरी मनाने के बाद फिर एक्सपायर हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबका जो वो है त्योहार है वो मन जाए, सही बात। उसके बाद हो, है ना। दादी भी जो है दिसंबर में, दादी भी दिसंबर में चले। नवंबर में दादाजी एक्सपायर हुए 2012 को, और आज ठीक 12 साल बाद दिसंबर में दादी जी भी एक्सपायर हो गई। तो रात की लगभग 10:15 बज रही है, और फाइनली सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और थोड़ी देर तक गप्पे भी मारी, और अब सभी लोग अपने अपने रूम में सोने आ गए हैं। ठीक सामने की बात किया तो वहाँ अखिल भाई, हेलो भाई, हाय। ठीक यहाँ पर है हमारे बड़े भाई प्रवीण भाई, यहाँ हमारे लोकेश बोला, हाँ बोला, अरे वाह क्या गोरी मुकड़ी है, जय श्री राम। और यहाँ पर हाँ बोला अमित, बस 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 बस। तो सभी लोगों का खाना मस्त करके पच रहा है, और सभी लोगों को मस्त नींद आने वाली है। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ किसी अगले एक और फनदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, छोड़ो यार, गुड नाइट।